नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं, हमारे अपने दिमाग के अंदर। ये हमारे शरीर का सच कहूं तो सबसे पेचीदा और दिलचस्प हिस्सा है। और आज हम इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे शरीर को असल में चला कौन रहा है? मतलब वो कौन सी ताकत है जो सोचने, चलने फिरने, महसूस करने, यहाँ तक कि पलक झपकाने जैसे कामों को भी कंट्रोल करती है, वो भी बिना हमारे ध्यान दिए? जी हाँ, इसका जवाब हमारे सिर के अंदर ही है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि दिमाग शरीर का कंट्रोल सेंटर कैसे है। फिर ये समझेंगे कि यादें बनती कैसे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या पुरुष और महिला का दिमाग सच में अलग होता है? और इसी से जुड़ा है एंड्रोजिनस ब्रेन का कॉन्सेप्ट। उसके क्या फायदे हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में हम दिमाग से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों पर बात करेंगे जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। आइए मिलते हैं अपने शरीर के मास्टर कंट्रोलर से और समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी को कंट्रोल कैसे करता है। देखिए, हमारे शरीर का जो मेन कमांड सेंटर है उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। इसको ना एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझिए, जिसमें दिमाग तो हो गया सीपीयू और जो रीढ़ की हड्डी है वो है मेन केबल। ये दोनों मिलकर शरीर के हर हर कोने से मैसेज लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब करना क्या है। अच्छा, तो ये जो हमारा दिमाग है, ये मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का अपना एक खास काम है। सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क यानी फोब्रेन। ये आप कह सकते हैं सोचने समझने वाला हिस्सा है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो पलक झपकाने जैसे ऑटोमेटिक काम संभालता है। और आखिर में है पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन, जो हमारे बैलेंस और सांस लेने जैसी जरूरी चीजों को मैनेज करता है। मतलब वो काम जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता। चलिए, अब दिमाग के एक और जादू की बात करते हैं, यादें। कभी सोचा है कि कोई लम्हा, कोई बात हमारे दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बस जाती है? आखिर ये होता कैसे है? ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हर नई याद हमारे दिमाग की वायरिंग को फिजिकली बदल देती है। हाँ, सच में। ये सारा खेल होता है सिनैप्स पर। सिनैप्स क्या है? ये हमारे दिमाग की कोशिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके बीच के कनेक्शंस हैं, छोटे छोटे पुल की तरह। जब एक न्यूरॉन दूसरे को एक केमिकल सिग्नल भेजता है, तो बस वहीं से एक याद बननी शुरू हो जाती है। तो ये यादें बनती कैसे हैं? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एनकोडिंग। इसमें क्या होता है कि हमारी इंद्रियां, मतलब आंखें, कान, ये सब जानकारी को दिमाग की भाषा में यानी न्यूरल सिग्नल्स में बदलते हैं। फिर आता है स्टेप 2, स्टोरेज। अब इस जानकारी को स्टोर करने के लिए न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। और फाइनली स्टेप 3, रिट्रीवल। जब हमें वो याद चाहिए होती है तो दिमाग उन्हीं पुराने रास्तों को, उन्हीं कनेक्शंस को फिर से एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिस पर बहस शायद कभी खत्म ही नहीं होती। पुरुष बनाम महिला, क्या इन दोनों का दिमाग वाकई अलग-अलग तरीके से काम करता है? चलिए इस धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं। आमतौर पर क्या माना जाता है? यही कि पुरुषों के गुण हैं असर्टिव होना, रैशनल होना, मैप वगैरह पढ़ने में अच्छे होना। और महिलाओं के लिए क्या कहा जाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, देखभाल करने वाली होती हैं और उनकी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होती हैं। ये बातें हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही हैं, है ना? पर असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा दिमाग वाकई इन 2 डिब्बों में बटा हुआ है? क्या साइंस भी यही मानता है या कहानी कुछ और है? तो उस सवाल का जवाब हमें मिलती जुलती नई रिसर्च में मिलता है और ये जवाब पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये एक बिल्कुल ही नया नजरिया हमारे सामने रखता है। हुआ ये कि लगभग 9,600 लोगों पर एक बहुत बड़ी स्टडी की गई और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। इस स्टडी से पता चला कि दिमाग पुरुष और महिला जैसे 2 टाइप में बटा हुआ है ही नहीं, बल्कि 50% लोगों का दिमाग तो एक एंड्रोजिनस रेंज में आता है। मतलब एक तरह का मिक्स। सिर्फ 25% दिमाग टिपिकल पुरुष वाले छोर पर थे और 25% टिपिकल महिला वाले छोर पर। और मजे की बात यह है कि इस बीच वाली रेंज में होना एक बहुत बड़ा फायदा है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का ब्रेन एंड्रोजेनस होता है, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होती हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो आसानी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर सकते हैं, और तो और वो बेहतर फैसले लेते हैं। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
यहाँ हम उन बड़े गहरे सवालों की बात करेंगे जिनका जवाब आज भी विज्ञान के पास पूरी तरह से नहीं है। ये है दिमाग का फाइनल फ्रंटियर। 1 मिनट रुककर इस बात पर गौर कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में दिमाग ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं, जो उसी प्रकृति को समझने की और उस पर असर डालने की काबिलियत रखता है जिससे वो खुद पैदा हुआ है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? यही चीज हमें सबसे अलग बनाती है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो मन यानी माइंड को समझने की है। ब्रेन तो एक फिजिकल चीज है, पर माइंड क्या है? विकिपीडिया पर मानव मस्तिष्क के बारे में एक लाइन है जो कहती है, सबसे कठिन प्रश्न मन को ही परिभाषित करना है। आमतौर पर हम मन को मस्तिष्क का क्रियात्मक निरूपण मानते हैं। मतलब हम कह तो देते हैं कि मन दिमाग का ही एक फंक्शन है, पर क्या बात इतनी सीधी है? और यहीं पर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हमारा दिमाग ये आखिर है क्या? कुछ बेजान मॉलिक्यूल्स का एक गुच्छा ही तो है। तो फिर कैसे इन बेजान नॉन कॉन्शियस चीजों के आपस में मिलने से चेतना, कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है? ये अनुभव करने, महसूस करने और सोचने की काबिलियत कहाँ से आती है? ये शायद विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे गहरी पहेली है।